ओलंपिक में लगातार मेडल जीतकर देश विदेश में नाम कमाने वाले एथलीट देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने गए हैं। एथलीट देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, जहां पद्म भूषण पुरस्कार के ऐलान के बाद जयपुर में देवेंद्र के घर पर जश्न का माहौल है। देवेंद्र ने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 3 पदक, गोल्ड, 2 गोल्ड और 1 रजत पदक जीते हैं। इस दौरान एथलीट देवेंद्र झाझड़िया से खास बातचीत की A1 टीवी संवाददाता ऋषभ पांडे ने। देश भर में नाम कमाने वाले पैरालंपिक देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण मिलने जा रहा है और इसको लेकर हम इस वक्त देवेंद्र झाझड़िया के घर पर मौजूद हैं और झाझड़िया जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहला प्रश्न। परिवार के बीच में हूँ और ये खुशी का पल है मेरे लिए। सब मिलके बहुत ही एक अलग ही पल है, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, मेडल जीतते हैं, तब वहाँ पे नहीं होते, घर पे नहीं होते, लेकिन आज घर पे हूँ। और सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डिफरेंटली एबल खिलाड़ियों के लिए पैरा स्पोर्ट्स को पहली बार पद्म भूषण मिलने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा ये बदलाव है, एक स्पोर्ट्स में, पैरा स्पोर्ट्स में बहुत बड़ी क्रांति है। देवेंद्र जी, आप देश में अगर बात करें, पैरालंपिक में एक बड़ा नाम है, आप 3 मेडल आपने जीते हुए हैं। शुरू से लेकर और पद्म भूषण तक का सफर एक अगर छोटे शब्दों में आप बताएं, कैसे बताएं? जबरदस्त संघर्ष, और संघर्ष के साथ डट के मुकाबला किया हर परिस्थिति का, और कभी भी निराशा से लगी थोड़ी बहुत, तभी उसको महसूस नहीं होने दी कि मैं निराश हूँ। और इतना जरूर कहूँगा कि लाइफ में धैर्य रखना चाहिए। आप घर अभी आए, ढोल नगाड़ों से आपका स्वागत किया गया, पूरा परिवार साथ है। कैसा महसूस हुआ कि इतना बड़ा पदक के बाद अभी ये इतना बड़ा सम्मान? बिल्कुल, घर पे पहुंचा एक परिवार के फ्रेंड्स ने, या यूं कहें स्पोर्ट्स पर्सन, सभी ने एक बहुत बड़ा स्वागत किया। और आज ही मैं अभी फ्लाइट से पहुंचा हूँ गांधीनगर, गुजरात से। मैं इंडिया कैम्प में ट्रेनिंग कर रहा था। अवार्ड मिलने जा रहा है, घोषणा ही होगी, लेकिन एक कहना चाहूँगा, जब आपको कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है, इससे पहले भी काफ़ी पुरस्कार मिले हैं, लेकिन इस पुरस्कार के साथ साथ मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई है देश के प्रति। और मैं चाहूँगा कि उस जिम्मेवारी को मैं बखूबी से निभाऊँ और आने वाले टाइम में मैं देश के लिए और पदक जीतूँ। तो अभी पेरिस की गेम आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? बिल्कुल, पेरिस गेम देखने को तो लगता है कि 24 में है, पर जब बैठ के हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कल ही है। तो पेरिस की ट्रेनिंग चल रही है मेरी। गुजरात में गांधीनगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और टॉप्स स्कीम में हूँ, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है भारत सरकार की। अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और आज तक का जो पीछे का हिस्ट्री देखे जाए तो 3 ओलंपिक खेले, तीनों में मेडल लिया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, पेरिस में मैं भारत के लिए मेडल जीतूंगा। बिल्कुल। अब देश का आपने नाम बढ़ाया है, हमारे साथ पत्नी मंजू भी हैं। कैसा महसूस हुआ जब ये सुनने को मिला कि पद्म भूषण मिलने जा रहा है? इतनी खुशी हुई जब रात को ये अनाउंसमेंट हुआ कि इनको पद्म भूषण मिलने जा रहा है, तो कि शब्दों में बयान नहीं कर पाए। इतनी खुशी हुई कि रात को नींद भी नहीं आई, खुशी खुशी के मारे। और जब दिनों दिन ये अवार्ड हैं इनकी एक बढ़ते जा रहे हैं, मेडल भी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है मन को और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। एक महिला, जब सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, आपकी जर्नी कैसी रही? साथ साथ आपने किस तरह से साथ दिया है? हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही समझा, हम दूर रहते हैं, लगभग 6-6 महीने भी दूर रहते हैं, और ओलंपिक के टाइम तो हम 11 महीने दूर रहे हैं, लेकिन मेरे को यही लगता था कि कुछ बड़ा करना है तो अपने को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और मैं मेरे बच्चों को, घर परिवार को, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं संभालती हूँ। इनको हो सके तो यही है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों से फ्री रखते हैं और इनको यही कहते हैं कि आप लगे रहो, आप अच्छा करोगे। कभी ये डिमोरलाइज होते हैं तो हम इनको यही मोटिवेशन देते हैं कि भाई आप कर सकते हो, बिल्कुल आप करोगे। और बेटी है, हम बेटी से भी बात करेंगे। कैसा लगा पापा को इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि पापा को ये अवार्ड मिलने जा रहा है और बहुत दिनों से इंतजार था इस अवार्ड। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा परिवार साथ है, तो
जो खुशी है वो भी देखने को मिल रही है। और अगर देवेंद्र झाझड़िया के माने तो आने वाले गेमों में भी देश का नाम इसी तरह रोशन करने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ऋषभ पांडे, A1 टीवी न्यूज, जयपुर।